हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था? रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेड्यूला, पिरामिड्स, फाइब्रस कैप्सूल और रीनल कैप्सूल, रीनल पेल्विस एंड यूरेट। आज हम इसके बचे हुए बाकी पार्ट्स डिस्कस करेंगे, विच कंटेन्स हाइलम, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, कैलिक्स, पैपिला एंड रीनल कॉलम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ हाइलम। ठीक है, आप ये रिंग लाइक एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आप सबको। हाँ, दिस इज हाइलम। ये इस तरह से इतना विजिबल नहीं हो पा रहा है, समझ नहीं आ रहा होगा। अब हम इसको एक सेपरेट स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। ये किडनी का क्लोजअप स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ हिस्सा है, उभरा हुआ हिस्सा है, दिस इज कॉन्वेक्स साइड ऑफ किडनी। ठीक है, कौन सा साइड है? कॉन्वेक्स। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तल। क्या कहते हैं? उत्तल। ठीक है, फिर ये जो अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ धसा हुआ जो हिस्सा है, ये दिस एंड दिस, ये क्या है? कॉनकेव साइड है, मतलब कि अवतल। कौन सा साइड है ये? कॉनकेव। और इस दबे हुए हिस्से में जो और दबा हुआ हिस्सा है, दिस इज हाइलम। क्या है? हाइलम। यहीं से ब्लड, सी हाइलम से ब्लड वेसल्स, वेन्स और यूरेटर्स पास होते हैं, या तो एंटर करते हैं या तो एग्जिट होते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई हाइलम की। इस कॉनकेव एरिया में जहाँ पे हाइलम है, वहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा? वेन्स, आर्टरी, एंड पेल्विस। ठीक है, इसका जो सीक्वेंस है, सबसे आगे होती है वेन, मिड में होगी आर्टरी एंड सबसे आउटर में होगी पेल्विस। इसको आप वी वैप के की तरह भी याद रख सकते हो। ठीक है, वेन, आर्टरी एंड पेल्विस। हाइलम बेसिकली एक गेटवे की तरह काम करता है, जिससे नर्व्स, वेन, आर्टरीज, लिम्फेटिक एग्जिट या एंट्रेंस होता है। जब सर्जरी होती है किडनी की, उस दौरान जो वस्कुलर कंट्रोल, मतलब ब्लड फ्लो पे जो कंट्रोल किया जाता है, वो भी हाइलम पर ही किया जाता है, उसके ऊपर की ब्लड वेसल्स को टाई या क्लैंप करके। नाउ रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी बेसिकली क्या काम करती है? अनफिल्टर्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से किडनी में लाती है। नेक्स्ट वी हैव रीनल वेन। रीनल आर्टरी जो है वो अनफिल्टर्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लाती है? किडनी में, फॉर फिल्ट्रेशन। वही फिल्टर्ड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रीनल वेन लेके जाती है वापस हार्ट में। कैसे? रीनल वेन आईवीसी, दैट इज इंफीरियर वेना कावा, विच इज़ द लार्जेस्ट वेन ऑफ एब्डोमेन, यहाँ पे ब्लड को ड्रेन कर लेके जाती है, ड्रेन करती है, और यहाँ से ये वापस ब्लड को हार्ट में लेके जाती है। नेक्स्ट वी हैव केलिक्स। जो दो तरीके के होते हैं, दैट इज मेजर एंड द सेकेंड वन इज माइनर। तो केलिक्स होता क्या है? ये एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो रीनल पेपिलाई से यूरिन को लेकर जाता है कहाँ पर? रीनल पेल्विस तक। ठीक है,
मतलब कि ये रीनल पेपिलाई से यूरिन को कलेक्ट करता है और उसको लेके जाता है रीनल पेल्विस तक। पहले बात करते हैं माइनर केलिक्स की। माइनर केलिक्स क्या होता है? रीनल पेप्लाई को हर तरफ से सराउंड किया रहता है और यहाँ से यूरिन रीनल पेपिला से यूरिन को रिसीव करता है। 4-5 माइनर केलिक्स मिलकर बनाते हैं मेजर केलिक्स जो उस रिसीव्ड यूरिन को कहाँ लेके जाता है? रीनल पेल्विस तक, जहाँ से इवेंचुअली यूरेटर के थ्रू यूरिन बाहर चली जाती है। सबसे ज़्यादा स्टोन के जो चांसेस हैं वो यहीं पे होते हैं, जिसकी वजह से ही बैक में पेन होता है। वी हैव रीनल पैपिला। ये जो ट्रायंगुलर रीनल पिरामिड दिख रहा है, ठीक है, इसका जो टिप है, दिस एपेक्स टिप्स जो आप कहना चाहें वो है, दिस इज रीनल पैपिला। यहाँ पे बहुत छोटी छोटी सी सीव लाइक डक्ट्स होती हैं जिन्हें कहा जाता है डक्ट ऑफ बेलिनी, डक्ट्स ऑफ बेलिनी। ठीक है, यहाँ से यूरिन कहाँ जाता है? माइनर कैलिक्स पे। ये बेसिकली फाइनल पैसेज वे है किसके लिए? यूरिन का रीनल पेल्विस देन यूरेटर में जाने से पहले। वी हैव रीनल कॉलम्स। ये क्या है? रीनल कॉलम्स बेसिकली कॉर्टेक्स का एक्सटेंशन है। कहाँ पे होते हैं? ये जो आप रीनल पिरामिड देख रहे हो, इनके बीच में। इनका काम क्या होता है? ये ब्लड वेसल्स को रास्ता देते हैं कहाँ तक? कॉर्टेक्स तक के लिए। हो गए आपके किडनी के मेन पार्ट्स। Now we have reached to the very important segment, that is nephrons. नेफ्रॉन किडनी की फंक्शनल और बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है। एक किडनी में अराउंड 1 मिलियन, दैट मीन्स अराउंड 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। ये ब्लड का फिल्ट्रेशन भी यही होता है और यूरिन का फॉर्मेशन भी यही होता है। अब इसके बारे में हम डिटेल में कल पढ़ेंगे। नेफ्रॉन ब्लड फ्लो के बारे में भी हम पढ़ेंगे और यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग और रिवाइज ज़रूर करते रहिए।